को, हमको फंसाया गया है, हमको फंसाया गया है। मैडम इतनी चोट के निशान कैसे आ गए उस महिला के ऊपर? कैसे आए मैडम? आपने मारा मैडम, उनको मारा आपने? तो देखिए देखिए सीमा पात्रा ये कह रही है कि उनको फंसा गया, पॉलिटिकल इशू बनाया गया। और अब प्लीज आप लोग थोड़ा सा बाहर जाइए। आपको लेकर जाया जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पूरे सरकारी काम में आप लोग बाधा मत करिए। आरोपों से इनकार कर रही हैं और कह रही है कि मुझे फंसाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सदर हॉस्पिटल उनको लेकर जाया जाएगा, सदर अस्पताल लेकर जाया जाएगा। सीमा जी आप बेकसूर हैं। चोट के निशान है मैडम, कौन मारा है? आपने मारा मैडम? कौन आपने मारा मैडम? आप दोषी हैं। सदर हॉस्पिटल, हाँ कोविड के लिए हाँ मेडिकल होगा। फंसाया गया है या फिर आपने मारपीट किया है मैडम? फंसाया गया है, मैं आपको जवाब दूंगी। तो हम ऐसे रावणों को बता देना चाहते हैं कि उन्हीं के विरोध स्वरूप आज यहाँ पर हम खड़ा हुए हैं, ये रांची के सड़क पर। और ऐसे जो रावण इस धरती पर पैदा होंगे ना, उनको नेस्ता नाबूद कर देंगे हम लोग। और सरकार को और विपक्ष के तमाम नेताओं को बता देना चाहते हैं कि ऐसे जो मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, जो अटेम्प्ट टू मर्डर का काम किए, हड्डियों को तोड़ने का काम किए, साथ ही ST/SC एक्ट में जो मल मूत्र पिलाने का काम किए, हम किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। 307 के अंदर भी इनको जो है एक्यूज किया जाना चाहिए, कन्विक्ट किया जाना चाहिए और सलाखों के पीछे होना चाहिए। अबुआ दिसम अबुआ राज। अब अपन भाषा बोलबो, जेके तकलीफ होतो और जेके समझ में आतो काहे कि हमर राज हमर भाषा, ठीक हो। हम यह बोले चाहिए दादा रौरे मन के कि भैया महिला मन के जे इमन सम्मान करे ना, यह सम्मान लगे का इमन कर कोई सम्मान नहीं है के इमन खाली मुंह में देखाए ना और पेपरबाजी ढकोसलाबाजी देवे ना कि हाँ हम भी झारखंडी ही, हम ही महिला मन के सम्मान करीला, हम ही छुआ बुच्चू मन के सम्मान करीना, यह है के रौरे मन के सम्मान का। और हमारे आदिवासी नेता हमारे का मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी वो कहा कह रहे हैं कि हम आएंगे अबुआ दिसुम अबुआ राज लाएंगे। ना तो 32 खतियान दिए, ना स्थानीय नियोजन नीति दिए, और ना ही एक महिला को ये लोग पकड़ के ऐसे चढ़े हैं कि दूसरा महिला उनको नजर ही नहीं आ रही है। देखिए आज पूरे आदिवासी संगठन हम लोग बस यही मांग करते हैं, जो हमारी बेटी हमारी बहन के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो पूरा मानवता को जो शर्मसार करता है, उनको बस न्याय मिले, बस हम लोग यही चाहते हैं। और जो भी दोषी है सीमा पात्रा है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि एक मैसेज हमारे झारखंड में जाए कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति किसी के साथ ना हो। देना होगा, देना होगा, देना होगा। आदिवासी बेटी को रक्षा करना होगा, करना होगा, करना होगा। आदिवासी बेटी को 25 लाख का मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। आज एक आदिवासी महिला बेबस और लाचार रिम्स के बेड पर पड़ी हुई दिखी। आपको बताते चले, घरेलू कार्य करने के लिए नौकरी पर सुनीता खाका को सीमा पात्रा ने रखा था, लेकिन सीमा पात्रा पर आरोप है कि सुनीता खाका के साथ मारपीट और उत्पीड़न कर रही थी। इस मामले को लेकर आदिवासी संगठन के महिला और पुरुषों ने आज अरगोरा चौक के समीप जमकर किया प्रदर्शनकारियों ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा, तो वहीं वर्तमान सरकार पर भी हमलावर दिखे। साथ ही घायल सुनीता खाका के लिए मुआवजे की मांग भी आदिवासी समाज के नेता कर रहे थे। इस विषय पर किसने क्या कहा ये हम आगे देखेंगे, लेकिन जो भी हमारे YouTube के दर्शक हैं उनको बताते चले, यदि आप इस खबर को पूरा देखना है, तकरीबन 32 मिनट का लाइव हमने अपने SMP न्यूज झारखंड बिहार के फेसबुक पेज से किया है। किसने क्या कहा, पूरी खबरों को आप जाकर हमारे पेज पर आप देख सकते हैं, लेकिन इस खबर में आपको हम मुख्य बातों को ही दिखाएंगे। आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, ताकि आपको खबरों के लिए इंतजार न करना पड़े। बहरहाल इस विषय पर किसने क्या कहा, इससे पहले आज उस वक्त कोतवाली महिला थाना में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब सीमा पात्रा को चिकित्सकीय जांच के लिए हवालात से
सदर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। आपको बताते चले, जैसे ही मीडिया कर्मियों को सूचना मिली कि सीमा पात्रा को कोर्ट ले जाया जा रहा है, मीडिया कर्मी कोतवाली महिला थाना पहुंच गए और सीमा पात्रा से लगे सवाल करने। हालांकि सीमा पात्रा ने क्या कुछ कहा, खबर के सारांश में आपने देखा। जैसे तैसे मौके पर तैनात मीडिया कर्मियों से बचते बचाते उन्हें गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल गए। उन्हें कहां ले जाया जा रहा है, इस बात पर अरगोड़ा थाने की सब इंस्पेक्टर बीबा झा ने क्या कुछ कहा आपने सुना। लेकिन वहीं सीमा पात्रा जोर जोर से मीडिया कर्मियों के सामने यही बोलते नजर आई कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैं इसका जवाब आगे दूंगी। लेकिन इस पूरे मामले पर पीड़िता सुनीता खाका ने क्या कुछ कहा, यह भी हम दिखाएंगे आपको इसी खबर में। उससे पहले आपको बताते चले, इस मामले में सीमा पात्रा के ऊपर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मामला SC/ST एक्ट का मामला है। आइए देखते हैं खबर को विस्तार से और सुनते हैं किसने क्या कहा। लेकिन वो कह रही है कि मैंने नहीं मारा है आपको। कौन? वही जो सीमा पात्रा बोल रही है कि नहीं मारी, मैंने नहीं मारा है। मैं नहीं मान सकती। नहीं मान सकती मतलब उन्होंने मारा है आपको, है ना? झूठ बोल रही है ना, झूठ बोल रही है ना वो, बोल रही है ना। और उनका पूरा शरीर ही कह रहा है, लड़की खुद बयान दे रही है। क्यों मैडम, क्यों? कि पीठ की हड्डी जो है टूटी। कैसे टूटी थी? मार से? किस चीज से मारा था आपको? नॉन स्टिक वाला नहीं होता दाल? हाँ, तवा? तवा नहीं तो बेलना, बेलन भी यूज हुआ है। नॉन स्टिक वाला। अच्छा, तो पीठ में किस चीज से मारा आपको? नॉन स्टिक आजकल नहीं मिलता है दाल चुकने वाला। हाँ, उसी से गोल गोल नहीं मिलता। गोल। अच्छा, छौंका लगाने वाला। अच्छा, छौंका लगाने वाला जो नहीं, कढ़ाई बोल सकते हैं। इतना तेज मारा था आपको पीठ में उन्होंने? उसका हैंडल लंबा रहता है। हाँ, उससे मारा था पीठ में आपको? आपकी गलती क्या होती थी कि गलती करती थी आप? छोटा मोटा घर का काम होता था तो उसी में घुसा जाती थी। कितने साल से मारपीट कर रही है वो आपसे? ये 19 के बाद। 19 मतलब रांची आने के बाद? बेटी ठीक से रखती थी आपको? पूरा घूमती थी, पूरा साथ में घुमाती थी। अच्छा, घूमती फिरती। तो बेटी आपको सपोर्ट नहीं करती थी यहाँ पे? बेटी जो यहाँ थी वत्सला, वो सपोर्ट नहीं करती थी आपको, हेल्प नहीं करती थी? करती थी, अपनी माँ को नहीं रोकती थी? रोकती थी तो उसका बात नहीं सुनती थी? वत्सला का बात सुनती थी कि नहीं उसकी माँ? नहीं। अभिमन्यु का भी नहीं, अपना पति का भी नहीं, किसी का बात नहीं सुनती थी। पार्टी लेवल पर वो क्या करती होगी आप सोचिए। आइए, कुंदेश्वरी मुंडा हमारे साथ हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगी? मुझे जहाँ तक मालूम है आप भी उनसे मिलने गई थी, क्या कहेंगी? देखिए, हम लोग जब मिलने से पहले जब हम लोग समाचार पत्रों में देखा और भी न्यूज चैनल को देखा, उसमें जब हम लोग उनके बर्बरता को हम लोग जब देखे, तब हमें ऐसा लगा कि ये बर्बरता सुनीता के ऊपर नहीं हमारे ऊपर हुआ है। हमारे आंखों से आंसू निकल गए। ऐसा बर्बरता कोई करता है क्या? ऐसा कोई करता है? हम लोग सीमा पात्रा जी क्या है, हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है। उनको अगर हमारे हवाले कर दिया जाए तो हम लोग भी उनको इसी तरह से इतना सता देंगे, इतना तड़पाएंगे, तब पता चलेगा कि किसी के ऊपर जब किया जाता है तो कैसा लगता है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी कि सरकार और पुलिस प्रशासन होश में आ जाए और इस तरह की जो हर जगह घटना घट रही, कहीं दुमका में, चतरा में, आपका लोहरदगा में, गुमला में, चान्हो में, सब बेड़ों में, हर जगह महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। कहीं रेप कांड हो रहे, कहीं एसिड से जला दिया जाता है, कहीं जलाकर मार दिया जाता है। तो ये घटनाएं क्यों? अगर पुलिस प्रशासन सशक्त होती, यहाँ के झारखंड के जो DGP महोदय हैं, अगर वो सशक्त होते तो आज पुलिस प्रशासन के अंदर में किसी को भी, किसी भी जो गुनाहगार हैं, जो आरोपी है, उनको इस तरह से करने का कभी भी मौका नहीं मिलता। झारखंड की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। झारखंड अलग होने के उपरांत यहाँ का शोषण और दमन तो चरम सीमा पे है। कोई भी सरकार यहाँ बना है, आज तक किसी ने भी महिलाओं के सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा गया। और आज यही है कि यहाँ की महिलाएं पलायन कर रही है, दूसरे राज्यों में जा रही है भरण पोषण करने के लिए। उनके लिए कोई नियम और नीति
नीतिगत कानून नहीं बनाया जा रहा है। और आज जो सीमा पात्रा ने इतना ज़्यादा जो विरोध मतलब हमारी महिलाओं के साथ की, सुनीता खाखा के साथ किए, एक तरह से देखा जा रहा है कि हैवानियत को इशारा कर रही है और कहीं न कहीं जातीयता के आधार पर उसका शोषण हुआ है। और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में शामिल होकर हम लोग चाहते हैं महिला को न्याय मिले और सीमा पात्रा जैसी महिला है उसको खुला नहीं रखा जाए, क्योंकि वो मानसिक विकृति की महिला है और उसे जल्द से जल्द कठोर कारावास है, जो कि आजीवन कारावास की सजा का डिमांड हम लोग सभी सामाजिक कार्यकर्ता के लोग करते हैं। क्योंकि इतने साल उन्होंने सीमा सुनीता खाखा को बंद किया है, तो उन्हें भी ये प्रताड़ना झेलने में पड़ेगी कि कारावास क्या है और जिस तरह से उन्होंने उन्हें पीड़ित किया है उसका एक एक उसको याद आए उस क्षण, और वैसे कभी भी कोई भी महिला के साथ कोई ना करे और महिलाओं का सम्मान करे। सरकार से हम लोग मुआवजा की मांग करते हैं कि 25 लाख मुआवजा दिया जाए उस महिला के लिए, साथ में पीड़ित उनका अच्छा ट्रीटमेंट हो और साथ में उनको अच्छा माहौल में हम लोग पुनः वापस लाए जाए। सरकार जो लगातार बोल रही है कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जैसे लोगों को काम में लगाया गया, हमको नहीं लगता कि हड़िया अभी तक छूटा है किसी का। सरकार को और नीतिगत नियम बनाना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 से कोई भी बिजनेस खड़ा करना आज के डेट में आसान नहीं है। फूलो जानो पर जो चलाए हैं योजना, उसके माध्यम से हम नहीं लगता है कि सर विकास हो रहा है। अच्छा से ट्रैवल सब प्लान का पैसा आता है आदिवासियों का विकास करने के लिए, कितना विकास हुआ आज? विकास के नाम पे हम ट्रैवल सब प्लान का पैसा रोड नाला में जाता है और या तो वापस चला जाता है, तो उसका विकास आदिवासी के लिए किया जाए। और बहुत सारा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये पुतला दहन किया जा रहा है। यहाँ पे जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुतला दहन किया जा रहा है और ये पैरों से कुचला जा रहा है, साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हम नारी शक्ति सेना से हैं। आज हम लोग इनके पास भी गए थे, सुनीता खाखा से मिलने भी गए थे और आज देखे कि वो भी इंसाफ की ही मांग कर रही है और वो कह रही है हम एक आइडल बनना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ में जो हमारी दिल्ली में बहुत सारी लड़कियां फंसी हुई है कामकाज के लिए, उनके साथ में ऐसी दुर्घटना फिर से ना हो और इनको कड़ी से कड़ा सजा मिलना चाहिए। और एक मैसेज आना चाहिए कि जो मेड की तो हर किसी को जरूरत है, हर किसी को काम की भी जरूरत है, लेकिन उसको उचित सम्मान मिलना चाहिए, उचित पगार मिलना चाहिए और उनकी भी सम्मान की रक्षा करनी चाहिए और उनके साथ कोई यातना ना हो, यही कहना है। आप परिस्थिति देखी होंगी, हालांकि हम लोग भी गए थे हॉस्पिटल, लेकिन आपने क्या देखा? हमने देखा कि वो 2 पैर से चल के गई थी, लेकिन वो भी 4 पैर से चल के आ रही है, यानी कि उसकी कमर बुरी तरह से टूटी हुई, उसके पूरे चेहरे पे दाग धब्बे लगे हुए हैं, पूरे 3 दांत आगे के पूरे 3 दांत तोड़े गए हैं। सोचिए हम लोग एक छोटा सा खरोच लगता है तो क्या ऐसे लगता है, लेकिन उसकी स्थिति ये है कि उसके 3 दांत पूरे तोड़े गए हैं और उसको इतना अमानवीय व्यवहार किया गया है कि जब वो पेशाब करती थी एक ही रूम में उसका पेशाब में भी रहना है, उसको लैट्रिन भी करना है, और जब वो पेशाब उसके दरवाजे से बाहर निकलता तो उसको बोलता अपने मुंह से साफ करो। तो सोचिए उसके साथ कैसा बिहेव किया होगा। उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, उनको एक मिसाल बनना चाहिए, उनको ऐसी सजा देना चाहिए कि कभी बाहर की दुनिया देख ना पाए, उसको भी अंधेरे की कोठरी में डालना चाहिए ताकि उसको भी पता चले कि अंधेरे में और किसी से अगर ना मिलना हो तो कैसा लगता है, क्या फील होता है, उसको घर वालों से दूर कर देना चाहिए। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।